एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है, दो सर्कल उठाने हैं, पेयर ऑफ सर्कल लेना है और अलग अलग ड्रॉ करना है और ये भी बताना है कि ईच पेयर में कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हैं ये भी बताना है हमें। तो हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैंने यहाँ पे जैसे पहला केस लिया हुआ है, दो अलग अलग सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये पेयर्स ऑफ सर्कल है। अब हम देख रहे हैं कि इनमें कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जो कि इनके कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, मतलब कि यहाँ पे 0 कॉमन पॉइंट्स है। फिर इसके बाद दूसरा जो हम करेंगे, थोड़ा इसको कांटेक्ट में लेकर आएंगे, टच कराएंगे इस सर्कल को, तो हम देखेंगे एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये टच हो रहा है, जो कि दोनों में क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कि एक कॉमन पॉइंट इसके अंदर मिल रहा है। फिर नेक्स्ट पेयर देखेंगे, तो नेक्स्ट पेयर में हमने क्या किया है, यहाँ पे टच कराया था, तो अब क्या करेंगे, इसके मतलब कि इंटरसेक्ट करा देंगे। तो इंटरसेक्ट कराने के बाद देखो हमें यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 2 कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये अलग अलग बनाया हुआ है, डिफरेंट। तो एक आप ये भी केस ले सकते हो कि सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है, तो इसके अंदर भी जो पॉइंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आएंगे। दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि एक सर्कल बनाया हुआ है, फिर इसके बाद अंदर ही सर्कल बनाया हुआ है लेकिन टच करते हुए बनाया हुआ है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा। तो ये भी एक केस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स हैं, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा और ये सब पहले के आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या गिवन है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। तो हमें ना ऐसे ही हम मतलब एक सर्कल बना के दे दिया जाएगा और उसको हमें क्या करना होगा कि उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। सिंपल सर्कल, उसमें सेंटर नहीं बताया होगा, तो हमें बस वही सेंटर बताना है। तो कोई भी बैंगल वगैरह से आप सर्कल बना के फिर उसके बाद उसको सेंटर उस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, सर्कल की फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर्कल जैसे हमें दिया हुआ है, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। इक्वल कॉर्ड जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है AB और CD। तो मेरा पहला काम क्या होगा, द कंस्ट्रक्शन स्टेप टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल आर एज फॉलो। तो नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है मैंने, फिर इसके बाद ड्रॉ 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD। तो 2 इक्वल कॉर्ड ले लिए हैं, AB और CD, ये दोनों कॉर्ड्स कैसे हैं, इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड CD। तो मैं आपको बता दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि जैसे एक लाइन दी हुई है, लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर अगर आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हो, तो ये जो क्या करेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा और इसके बाद ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे जैसे ये लाइन दी हुई है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो अपना बस होता है, इससे जैसे मैं क्या करूँगी, इसको आधे से ज़्यादा पे मतलब लेंथ लेके इसके बाद क्या करूँगी, आर्क लगाऊंगी। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों साइड में आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनको और इनको, इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको सेंटर मार के हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, इसको सेंटर मार के हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, और सेम नीचे भी ऐसे करेंगे और इसके बाद इस लाइन को भी ज्वाइन कर देंगे। जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगी वही अपना क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ पॉइंट, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट O पे इन दोनों को क्या किया है, इंटरसेक्ट करा दिया है। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ जो पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। तो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है और इसका ये फिगर है।